लालू यादव बोल को हल बप्पा 4 जून के बाद लीलवा लगा दे तो ई कांग्रेस के लाल मोदिया के लीलवा लगा दिल को रे बप्पा। अब लगा ही दोनों के चायवा बेचे पर तो गुजरात में 10 साल देश बेच को दोनों मिल करके रेल ले लो, भेल ले लो, टेल ले लो, सब बेच को आवरी 4 जून के बाद बेचे पर जीतो कोची सर चायवा पिए लगी के जीतो तो बेरोजगार लइकन आव के जीतो तो मैं मौर्य सर, आज मैं एग्जिट पोल बताने वाला हूं कि इंडिया गठबंधन का सरकार बनने जा रहा है और युवा जाग जाइए, रोजगार का बौछार होने जा रहा है। और जो 10 साल से तानाशाही भारत में चल रहा था उसका एग्जिट पोल 307 सीट ला रही है इंडिया गठबंधन, ठीक है। और लालू यादव पहले से यह वादा कर भी चुके थे कि उससे कम नहीं आएगा। मोदी जी पूरा टेंशन में है कि लगता है इस बार झोला उठा करके बबुआ हिमाचल प्रदेश निकल देंगे और लगता है फिर से चाय बेचने की नौबत आ जाएगा। इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा किया, बहुत सारा और भी काम किए अच्छे। और आपको हम बता दें इस बार इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको टोटल के टोटल कहां कितना सीट लाने जा रही है तो गिनाने जा रहे हैं कि किस राज्य में कितना सीट लाने जा रही है इंडिया पार्टी और कितना लाने जा रही है भारत जलाओ पार्टी बीजेपी, जिसके दलाली में मनीष कश्यप अभी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और उनका नाम है प्रेम कुमार। उन्होंने हर राज्य में जाकर के सर्वे किया और उस सर्वे के तहत बताया कि इंडिया गठबंधन मतलब कांग्रेस पार्टी के साथ भी जो भी जितना भी पार्टियां मिली हुई है सब मिलकर के 360 सीट ला रही है। और जो एनडीए गठबंधन मतलब बीजेपी जो पार्टी है वह 204 में सिमट जा रही है, मतलब इसका सरकार बनने नहीं जा रहा है। अब पहले देख लीजिए ध्यान से, उत्तर प्रदेश में टोटल लोकसभा का सीट है 80 गो, जिसमें से इंडिया एयरलाइंस को मिलने जा रहा है 32 और एनडीए को मिलने जा रहा है 48। लेकिन हम बता देते हैं कि यहां पर 40 से भी कम सीट एनडीए को मिलेगा। अब देखिएगा महाराष्ट्र में 48 सीट है, जिसमें से इंडिया को मिलेगा 38 और 10 को मिलेगा किसको, एनडीए को। यहां पर एनडीए मतलब बीजेपी वाला पार्टी है इधर, और इधर कौन है सर, कांग्रेस पार्टी है। पश्चिम बंगाल में आइएगा तो ममता बनर्जी तो खेला करिए देगी। इसमें से कुल पश्चिम बंगाल में 42 सीट है और इसमें से 32 सीट जीतने जा रहा है कांग्रेस, और बीजेपी जो है वो मात्र 10 सीट पे सिमट कर रह जाएगी, उससे भी कम सीट आने वाला है। अब आइए तमिलनाडु, साउथ का तमिलनाडु में 39 सीट है, 39 में से 39 सीट किसके पास जा रहा है, कांग्रेस के पास। और बीजेपी इंडिया अलायंस मतलब बीजेपी के पास मात्र 0, मतलब यहां खाता भी खुलने जा रहा है। बिहार में आइए, अगर नीतीश बाबू कल्टी मार करके अगर एनडीए के साथ नहीं जुड़ते तब बिहार में भी खाता खुलने नहीं जा रहा था बीजेपी का, लेकिन पलटू राम पलटी मार दिए। अगर ये इंडिया गठबंधन के साथ रहते तो आज बिहार में कुछ और माहौल रहता, लेकिन चाचा का मन उधर भी नहीं लग रहा है। और हम आपको बता देते हैं 4 जून के बाद फिर वह कल्टी मारने वाले हैं। आइए विचार करते हैं, आगे बढ़िएगा। देखिए ध्यान से, बिहार में 40 सीट है और इसमें से 25 सीट इंडिया गठबंधन ला रही है, और जिसमें आरजेडी कम से कम भी आरजेडी पार्टी जो है वह 20 सीट प्लस कर देगा। देखिए ध्यान से, एनडीए मात्र 15। देखिए मध्य प्रदेश में आइएगा 29 सीट है और 29 सीट में से 5 सीट इंडिया को मिल रहा है, 24 सीट बीजेपी को मिल रहा है। कर्नाटका में आइएगा तो 28 को सीट है, जिसमें से इंडिया गठबंधन को मिलने जा रहा है 5 सीट और 6 सीट मिलने जा रहा है एनडीए को। देखिए पर ये गुजरात है और ये गुजरात में 26 है और इसमें से इंडिया एयरलाइंस को कितना मिलने जा रहा है, 3 सीट और 23 को मोदी जी को मिलने जा रहा है। राजस्थान में आइएगा तो 25 सीट है, इसमें से कांग्रेस को 12 और कितना सर, एनडीए को मोदी जी को 13 सीट मिलने जा रहा है। मध्य प्रदेश में 25 गो, इंडिया को 2 गो मिलने जा रहा है। और सॉरी आंध्र प्रदेश में आइएगा तो यहाँ पर 25 गो सीट है और वहां पर इंडिया को कै गो, 2 गो और 8 गो मिलने जा रहा है किसको सर, एनडीए को। सर उड़ीसा में आइएगा तो 21 सीट है, इसमें से 2 सीट मिलने जा रहा है इंडिया को और 7 सीट मिलने जा रहा है सर एनडीए को। तेलंगाना में आइएगा तो 17 सीट है, इसमें से 12 सीट मिलने जा रहा है इंडिया को और 4 सीट मिलने जा रहा है बीजेपी को।
केरला का भी वही हाल है। केरला में तो भैया जहां पढ़े लिखे लोग ज्यादा होते हैं ना, वहां पर बीजेपी वाले झूठ बोल करके सरकार नहीं बना सकते हैं। तो केरला में बोहनी भी नहीं होने जा रहा है। केरला में एक और सीट बीजेपी को नहीं मिला, टोटल के टोटल इंडिया गठबंधन को मिला। झारखंड में 14 सीट है, जिसमें से 7 सीट मिलने जा रहा है इंडिया को और 7 को मिलने जा रहा है बीजेपी को। पंजाब में 13 सीट है और उसमें से 11 सीट जो मिलने जा रहा है किसको सर, तो आपका इंडिया गठबंधन को, और यहां पर एक और सीट मिलने नहीं जा रहा है किसको सर, बीजेपी को। छत्तीसगढ़ में आइएगा 11 सीट है और इसमें से 5 को मिलने जा रहा है किसको, इंडिया को, और 6 सीट मिलने जा रहा है एनडीए को। हरियाणा में आइएगा 11 सीट है, सॉरी 10 सीट है और इसमें से 9 सीट मिलने जा रहा है इंडिया को और मोदी जी को मात्र 1 सीट मिलने जा रहा है। उत्तराखंड में 5 सीट है, इसमें से 2 सीट मिलने जा रहा है इंडिया को और इसमें से 2 सीट मिलने जा रहा है इंडिया को और 3 सीट मिलने जा रहा है मात्र और मात्र किसको सर, देखिएगा ध्यान से, किसको, तो एनडीए। हिमाचल प्रदेश में आइएगा तो 4 सीट है, जिसमें से 2 सीट मिलेगा इंडिया को और 2 सीट मिलेगा एनडीए को। असम में आइएगा 14 सीट है, 5 को मिल रहा है किसको, तो आपका इंडिया को, मतलब इंडिया गठबंधन को, और इंडिया गठबंधन को, और इधर कौन है, बीजेपी। अब देखिएगा ध्यान से, मतलब बीजेपी है और यहाँ पर एनडीए, देखिए ध्यान से एनडीए है। अब यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में 6 सीट है, तो 6 के 6 मिलने जा रहा है इंडिया को, एक भी बोहनी भाजपा को नहीं होने जा रहा है। दिल्ली में 60 सीट है, जिसमें से 5 सीट मिलने जा रहा है कांग्रेस को और 2 सीट मिलने जा रहा है बीजेपी को। गोवा में 2 सीट है, तो 1 सीट मिलेगा किसको, इंडिया को, और 1 सीट मिलेगा किसको, तो बीजेपी को। त्रिपुरा में आइएगा तो 2 सीट है, तो जिसमें से 2 को भाजपा को मिल जाएगा, कांग्रेस को 1 भी नहीं मिलेगा। मेघालय में 2 सीट है, तो 1 को दोनों बांट लिया। अरुणाचल प्रदेश में 2 सीट भाजपा को ही मिलेगा, कांग्रेस को नहीं मिलेगा। मिजोरम में 1 सीट है, तो 1 सीट इंडिया को ही मिल जाएगा। नागालैंड में आइएगा तो नागालैंड में 1 सीट है, तो वो बीजेपी को ही मिल जाएगा। मणिपुर में 2 सीट है, तो 2 सीट किसको मिलेगा, इंडिया अलायंस को ही मिलेगा। सिक्किम में आइएगा 1 सीट है, तो 1 सीट किसको, तो यह डिसाइड नहीं किया गया किसको जाएगा सर। पुडुचेरी में आइएगा तो 1 सीट है, तो 1 सीट कांग्रेस जीत रही है। चंडीगढ़ में आइएगा तो 1 सीट है, तो 1 सीट कांग्रेस जीत रही है। दादर नगर हवेली में आइएगा तो 1 सीट जीत रही है कांग्रेस, बीजेपी को 0/7। दमन द्वीप में आइएगा 1 सीट जीत रही है। लक्षद्वीप में आइएगा 1 सीट जीत रही है। अंडमान निकोबार में आइएगा तो इसमें बीजेपी जीत रही है और लद्दाख में आइएगा 1 सीट कांग्रेस जीत रही है। मतलब कुल मिलाकर के 360 सीट जीत रहा है। पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है इंडिया अलायंस, मतलब आम जनता का, मतलब लोकतंत्र का जीत होने जा रहा है और इसमें युवाओं का जीत होने जा रहा है, क्योंकि युवा रोजगार के लिए तर भटक रहे हैं और हमारे मोदी जी रोजगार का रब बोलने के लिए तैयार नहीं। वही मोदी जी नो है जो कहते हैं पकौड़ा बेचना रोजगार है, और मोदी जी थरिया लोटा, थरिया तसला डेगची सब पिटवा लिए, दिवाली जलवा लिए, सब कुछ करवा लिए, लेकिन रोजगार का बात करने के लिए तैयार नहीं है। लड़का को जैसे पाए, अग्निवीर को जानबूझ करके ऐसा बनाया गया ताकि अडानी और अंबानी का वह गार्ड बन सके वहां से रिटायर होकर के। ठीक है, तो सब पर विचार करिएगा, उसके बाद आगे का सोचिएगा कि परिवर्तन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए, अरे बाप रे बाप, ये देखिए मोदी जी का बड़ा गड़बड़ घोटाला होने वाला है। लगता है अब फिर ये जाने चौकीदार जो है अपना घर जाने वाला और चाय का दुकान खोलने वाला है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। राहुल गांधी देख रहे हैं ना, अब आगे बढ़िएगा, देखिए ध्यान से। अरे मोदी जी का देखिए ये फोटो, ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है चन्नक, एकरा चन्नक कहता है। ये अमित शाह को अपना बेटा को बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया है, अब पूरा मैच को ही बर्बाद करके रख ले है। देखिएगा, ये लगता है मोदी जी कह रहे हैं ना, अरे चल भैया दोनों साथे मिल करके गुजरात में चाय का दुकान खोलेंगे, तू हम बेचेंगे चाय, तू बिस्कुट सबको देना। ये लगता है यही बात ही किताबा में लिख ले है कि हम लोग चले थे संविधान बदलने और जनता ने हमरे बदल दिया है कि नहीं। विचार करिएगा, देखिएगा। अब कहेगा सर आप इतना बोलते कैसे हैं, संविधान में आर्टिकल 19 हमें बोलने की आजादी दिया है, इसके तहत हम बोल सकते हैं। ठीक है, स्यापा बिगड़ैलवा कहता है कि गरीबों के लिए ट्रेन चालू किया गया। कई गो वंदे भारत में करीब चढ़ता है, 30% भाड़ा घटावल गया है बहुत जगह वंदे भारत में। अरे भैया मोदी जी जो पहले से ट्रेन चल रहा था उसी को आप राइट टाइम कर देते, तब मोदी जी कोरोना का फायदा उठाए। पहले वाला ट्रेन मानवा को स्पेशल ट्रेन कर करके ओकरों से पैसा वसूल रहे थे, प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपए कर दिए। आप विचार करिएगा कि मोदी जी का जीत होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और यह एग्जिट पोल जो है ना, पूरा डाटा को हम तैयार करके आपके सामने, जो
मेरे दो अनमोल रतन, एगो है राम तो एगो लखन। ये दोनों लखन, एगो राम है तो एगो लखन है, ये दोनों गुजरात जाने वाला है। अब जाने वाले हैं दोनों। क्यों देख रहे हैं सर झुकैले हैं, जनता के सामने बोले लगी है ये नहीं है तो राम के नाम पर। अरे भाई, राम के नाम पर वोट नहीं मांगा जाता है, राम के नाम पर भिक्षा मांगा जाता है। दे दे राम दिला दे राम, देने वाला सीताराम। राम के नाम पर नहीं। एक यूपी के एक रैली में कह रहे हैं ना कि विपक्ष वाला अगर आएगा एनडीए वाला तो राम मंदिर तोड़वा देगा। ध्यान से सुनिएगा, इधर आइए, देखिए दोनों सर झुकाए हुए और राहुल गांधी गर्व से एकदम, क्योंकि सर इसके पिताजी और इसके दादाजी और इसके दादी ने भारत के लिए अपना शहादत दिया था। ठीक है, आपको पता है इंदिरा गांधी का मौत, आपको पता है राजीव गांधी को बम फाड़ करके उड़ा दिया गया था। वो गरीबों के लिए कांग्रेस पार्टी जो है वो काम करती है। अब बिहार में आरजेडी पार्टी जो है गरीबों के लिए काम करती है और गरीबों के लिए ही जीती है और रोजगार के लिए बात करती है। अब बिहार में 5 लाख सरकारी नौकरी देने का बात किए हैं, अब पर सरकारी नौकरी दिए, 10 लाख का बात किए थे, 5 लाख दिए 17 महीना में तेजस्वी यादव। अब देखिएगा ध्यान से, लालू बेहतर करने का कोशिश कर रहे हैं। अब मोदी जी माथा पर हाथ धरे हुए हैं। अब लगता है ये गुजरात मॉडल, गुजरात जाने वाले हैं। अडानी और अंबानी के अब जो पैसा अडानी और अंबानी को दिए हैं, अब बताइए एक किसान 1 लाख रुपया कर्ज लेता है तो उसे जीवन लग जाता है चुकाने में। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, एक बिजनेसमैन जी टीवी का जो मालिक था वो 7,000 करोड़ रुपया कर्ज लिए हुए था और मोदी जी ने उसका 5,000 करोड़ रुपया कर्ज माफ कर दिया। आप विचार करिए, क्या आप 1 लाख रुपया कर्ज लेते हैं तो माफ कर सकते हैं? सर, भारत में 2014 से पहले 22 गो नेशनलाइज बैंक था, आज भारत में 14 गो नेशनलाइज बैंक है। सारा नेशनलाइज बैंक को क्या किया गया? मर्ज किया गया और बहुत सारे बैंकों को तो बैंक करप्ट कर दिया सर। ठीक है, देखिए ध्यान से विचार करिएगा। आप यहां पर देखिए, ये जो मैंने आपको एग्जिट पोल बताया है ये पक्का कंफर्म है कि इतना सीट लाने वाली है और जनता का जीत होने वाला है और आपको हम सबका जीत होने वाला है। ठीक है, और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता।